था कि हमें माफ कर दिया जाए और पूरी जीवन भर में आपका गुलामी करेंगे, आप हमारा हुक्मरान बने रहिए। तुम उसकी वारिस हो, तुम उसकी शैतान हो और हम भारत के 85% मूल्यवासी जो अपने हकूक और अधिकार और मान सम्मान के लिए बोलता तो वो देश दे रही है, वो देश दे रही है। और तुम्हारे लोग तिरंगा झंडा फहराता है बलात्कारियों के पक्ष में, तुम राष्ट्रवादी हो। क्यों उसको मारा गया? अशुभा का क्या कसूर था? उसके पिताजी एक निम्न मजदूर क्लास के आदमी है, वो भेड़ चराता है, बकरी चराता है, वो उसे इसलिए मार दिया गया। वहां के उच्च श्रेणी के लोग जिसे बोलते हैं आर्य ब्राह्मण, ऐसे लोग, ठाकुर लोग, जिसे पूरी देश में आज लोकतंत्र में उसकी पूरी कब्जा हो चुकी है। ब्राह्मण जिसे लोकतंत्र कहते हैं, यह ब्राह्मण तंत्र उस पर कब्जा हो चुका है। उसके जो घमंड है, यह चाहता है कि हमारे माथे हाथ सब कोई रहे, हमारे गुलाम रहे। तमाम तरह के एट्रोसिटी कर रहा है। इसलिए दोस्तों, इस जम्मू कश्मीर की घटना को लेकर हम क्यों रख रहे हैं कि यह भारत के हमारी बेटी के साथ जो हो रहा है, आज जिस तरह से यूपी में हो रहा है, जिस तरह से बिहार में हो रहा है, पूरी भारत जोड़कर 31 स्टेट में लगातार हर 30 मिनट पर हमारे बेटी दुष्कर्म का शिकार होता है। यह नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है, यह हम नहीं बोलते, यह भारत सरकार आंकड़ा बोलता है। उस जम्मू कश्मीर के अशुभा के साथ जो घटना है उसको हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से उनका जो इसके साथ किया गया, इसलिए इस पर हमला किया गया। इसका एक रीजन था, एक मकसद था कि उसकी बेटी के साथ अगर बलात्कार किया जाएगा तो वो जो माइनॉरिटी कौम की जो मुसलमान समाज है, जो वहां पे अल्पसंख्यक मात्रा में है, कम है उस इलाके में, कठुआ में, वो डर से भाग जाएंगे और उसकी जितनी संपत्ति है, उसकी जितनी घर है, बिल्डिंग है, जिसकी जो माल जाल है, उस पर कब्जा कर लिया जाएगा, उसकी जमीन पर उसका अधिकार हो जाएगा। इस ठाकुर ब्राह्मण नो इस तरह के षड्यंत्र करके इस मासूम सी छोटी सी बच्ची 8 साल के अशुभा के साथ बलात्कार करता है दोस्तों, मार देता है, पत्थर से माथा चूर देता है। यह है भारत। आप क्या बनाना चाहते हैं? आपने तो नारा दिया था, स्लोगन दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही है आपका मुल्क में? नहीं हो? आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस स्लोगन से? दोस्तों, बहुत सारी गंभीरता तक आपको सोचने की जरूरत है। हालात जो है बहुत क्रिटिकल हो रहा है, बहुत गंभीर परिस्थिति से देश गुजर रहा है। वो जिस भारत की बात करता है, उस भारत में हमारे बेटी सुरक्षित नहीं है। जिस भारत की बात करता है, उस भारत में हमारी बेटी महफूज नहीं है। आप देखिए, रोज प्रत्येक दिन आप पेपर न्यूज उठा के देखिए, टीवी खोलिए, मोबाइल आप देखिए, प्रत्येक दिन जो है हमारे ये पेपर, टीवी, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तमाम जगह जो है बेटी का इज्जत आबरू के साथ खेलते हुए आपको जो है प्रत्येक दिन का घटना आपको मिलेगा। आज यहां तो कल वहां तो परसों यहां। यह बेटी का हिफाजत करेगा? दोस्तों, ये बहुत ही गंभीरतापूर्वक बात है। आज जो यूपी में घटना हुआ, सेम वही मामला वहां दोहराया गया। वहां पर वही लोग, वही ब्राह्मणवादी ठाकुर लोगों ने, उच्च श्रेणी के लोगों ने, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है कि मैं श्रेष्ठ हूं और बाकी जो है गुलाम है, ऐसे लोग की मानसिकता, ये सामंतवादी मानसिकता, जो अपने आप को सोचता है कि हम सबसे बड़े हम हैं, यह जो मानसिकता है, ऐसे मानसिकता के लोग यूपी में जो हाथरस में घटना हुआ, मात्र वहां पर 4 दलितों की घर है, 4 शेड्यूल कास्ट की घर है, बाकी चारों तरफ से वही उस श्रेणी के लोग हैं। इसकी बेटी के साथ बलात्कार इसीलिए किया गया क्योंकि उसकी जो जमीन है, उस जमीन पर उसको कब्जा करे, उसे वहां से भगा दे, उसे डर जाए, इसलिए तो बेटी पर जो है इस तरह का जो घिनौनी करतूत किया गया। आलम तो यह हुआ कि वहां पर जब इनके साथ घटना होती है, तब जैसे उसके परिवार, उसके परिजनों को जब यह खबर मिलता है कि हमारे बहन के साथ इस तरह हुआ, मोटरसाइकिल में बैठाकर पीछे से इसका मां पकड़ी हुई है, मनीषा वाल्मीकि की मां, और उसके भाई ड्राइव कर रहा, जा रहा है थाना में,
एफआईआर दर्ज करने के लिए कि देखिए हमारे बहन के साथ क्या हुआ। जीवा से खून निकल रहा है, इसका जीवा काट दिया था दोस्तों, ब्लड निकल रहा, पूरा शरीर जो शरीर खून से लथपथ है। जब थाने में जाता है, थाने में एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है, केस नहीं ली जाती है। इसलिए दोस्तों वहां से जब देखता है कि लड़की का हालत बहुत गंभीर है तो बोलता है कि ऑटो कर लो, ऑटो करके फटाफट जाके हॉस्पिटल ले जाओ। आप सोच सकते हैं कि थाना में एक गाड़ी भी नहीं है जो समय पर उसको डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने के लिए उसको पहुंचाया जाए। बोलता है कि जाओ ऑटो से और ट्रीटमेंट कराओ। इस तरह करके समय पर इलाज नहीं हो पाने के कारण मनीषा बाल्मीकि को अपने जीवन और जिंदगी से जो संघर्ष कर रहा था, उस जीवन और जिंदगी के संघर्ष में उसे मौत हो जाती है दोस्तों। और जब उसकी खबर परिवार को मिलता है, उसका परिजन जब उसकी बॉडी को लेने के लिए जाता है सफदरगंज हॉस्पिटल में, दिल्ली में जहां पर निजामुद्दीन स्टेशन है उसी का बगल में ये हॉस्पिटल है, जब उसका परिवार जाता है कि हमारी बेटी मर गई, जिस तरह से आज हम लोग यहाँ जिला कार्यालय में धरना दिए, उसी तरह से हॉस्पिटल के बाहर ही लोग धरना दिया हुआ था कि हमारा बेटी हमें दे दो, हमारी बहन हमें दे दो, लेकिन नहीं दिया। उसकी मनीषा बाल्मीकि की बॉडी को लुका के पीछे के गेट से निकाल कर चुपके से गांव और शहर से काफी दूर लेके जाकर जला दिया जाता है। कितनी दुखनीय घटना है। गांव से दूर जाके उसको जला दिया जाता है। जब मीडिया को खबर लगता है, जब मीडिया वहां पर पहुंचता है, मीडिया बोलता है कि सर ये जो जल रहा है वो क्या है। और वहां पर जो उस समय जो मौजूद उस समय जो उसे लगाया गया था, तो उस पुलिस प्रशासन को, वो कितना बेहुदा है, देखिए उसका कितनी मतलब शैतान है। बोलता है कि हमें पता नहीं है कि ये क्या जल रहा है, उसके आंख के सामने जलाया जा रहा है, वही लोग लाया, वही लोग जला रहा है, पुलिस के सामने जलाया जा रहा है। और बोलता है कि हमें पता नहीं है कि क्या जलाया जा रहा है। मीडिया बार बार पूछता कि सर ये क्यों जलाया जा रहा है, क्या है। बोलता है कि हमें मालूम नहीं है, हमें इसलिए लगाया गया कि यहां पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं हो, इसलिए हमें यहां लगाया, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि ये बॉडी, ये जो जल रहा है क्या चीज है। साथियों, बात इतनी तक नहीं रुकती है, बात और आगे बढ़ती है। उसके जो परिवार है, उसके जो परिजन है, उसकी जो माँ है, उसके जो बाप है मनीषा बाल्मीकि का, उसके परिवार, उसके घर को पुलिस जो है पूरी तरह से हाईजेक कर लेता है, ताकि वहां पर कोई भी उसकी दुख दर्द नहीं जानने के लिए, उसके पर जो बीत रहा है, उसकी जो बेटी को जो बॉडी नहीं दिया गया, लाश नहीं दिया गया, उसकी बेटी के साथ जो इस तरह की दरिंदी हुई, मीडिया जाकर उससे सवाल करे, पूछिए, जाने। पुलिस वहां पर योगी सरकार की हुकूमत में इतनी तरह की टाइट पाबंदी लगा दिया कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। हम देख रहे थे टीवी में कि एबीपी के एक लेडीज जो है पत्रकार, वो जब जा रही थी वहां पे, तो जो मेन रोड है, मेन रोड को जो है बैरिकेड से घेर दिया था। वो खेत की तरह से, खेत के पगडंडी होते हुए गांव में घुसा और पुलिस उनके साथ हाथापाई की। बोला कि नहीं, वहां जा नहीं सकते हैं। बोला सर क्यों नहीं जा सकते हैं, आखिर बात क्या है, क्यों नहीं जा सकते हैं।
उसकी बेटी को मार दिया गया, क्या हालात में है उसे देखना पड़ेगा। आप तो हमें रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप हमें रोकते क्यों हैं? एबीपी के पत्रकार को इस तरह का सामना करना पड़ा। सोचिए किस तरह से ये लोग तानाशाही रवैया को अपना रहा है, किस तरह से फासिस्टवादी रवैया को अपना रहा है, किस तरह से जुल्मकारी शोषणकारी सिस्टम को जबरदस्ती हमारे निवासी समाज पर थोप रहा है। नहीं घुसने दिया दोस्तों। इसलिए ये जो डीएम है वहां की, वो डीएम, ये जो डीएम है वहां का हाथरस का, उस परिवार को बोलना चाहिए कि नहीं, जो भी हुआ है हम आपके साथ हैं। बहुत बड़ी दुख की घटना है, बेटे की मौत हो गई, बेटे के साथ दुष्कर्म हुआ है, हम आपके साथ हैं, ये इंसानियत बोलता है। लेकिन ये देखिए, बाबा साहब के संविधान से डीएम बना और वो डीएम बोलता है कि आज मीडिया है तो आज तुम बोल लेते हो, कल तुम कहां जाओगे? आज मीडिया है तुम कुछ भी बोल देते हो, लेकिन कल तुम कहां जाओगे? कल तो हम ही रहेंगे। उस परिवार को धमकाया जाता है कि तुम बयान नहीं दो। ये डीएम का ये चरित्र है। ये गुंडे लोग बैठे हुए ऐसे पद पर, जिसके वजह से आज हमारी बहु बेटियों के साथ जो ताबरू के साथ खेला जा रहा है। लगता है कि ये जो है हमारे डीएम साहब हैं, हमारे हिफाजत करेगा, लेकिन ये डीएम के खाल में वो दरिंदे लोग बैठे हैं वहां पर, जिसके वजह से आज हमारे बहु बेटियों के साथ जो इतना बड़ी जुल्म हुआ, उसे सपोर्ट करनी चाहिए, उसे इंसाफ के लिए उसके साथ खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन वो धमकाता उसके परिवार को कि तुमको देख लेंगे। ये हालात पैदा कर दिया है, ये प्रशासन है, ये जुल्मकारी सिस्टम रवैया को जो अपना रहा है, ये हमारे मूल निवासी समाज पर लगातार इस तरह का जो है जुल्म और शोषण दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। और ये बोलता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसलिए दोस्तों हमें समझना होगा, अगर आज हम नहीं समझेंगे इस बात को, तो कल मनीषा के साथ हुआ है, आपके बहु बेटियों के साथ भी यह दिन ऐसा हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह से अपराधियों का, गुंडागर्दियों का एक माहौल और एक समाज बना दिया इन लोगों ने, ऐसे समाज में हमारे बहन बेटी स्कूल कॉलेज मार्केट जाने तक इसे डर लगा रहता है कि कोई दरिंदा हमें नोच ना खाए। यह समाज बना के रख दिया है। ऐसे समाज में हम लोग जी रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि इस समाज से तो बेहतर है जेल। जेल में आप रहिए, वहां का जेलर आपको टाइम पे खाना देगा, टाइम पे आप लाइन में लगिए, टाइम पे आपका सब चीज हो जाएगा। जेल इससे अच्छा है। लेकिन समाज में आप अगर रास्ता चलिएगा, आपका पॉकेटमारी हो जाएगा। आप ट्रेन में जाओगे, आपको हत्या कर देगा। आप मार्केट में जाओगे, वहां पर आपको फिर हो जाएगा। जाति पाति का क्या आपके साथ जो है आपके सम्मान को कुचलेगा। हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा करा के कत्लेआम करेगा। यह समाज में हम लोग जी रहे हैं। ऐसे समाज को जो बना दिया है, इस समाज को हमें बदलने की जरूरत है। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जो समाज का सपना संकल्पना देखा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज देखा था, ज्योतिबा फुले देखा था, सिंधु कान्हू चांद भैरव ने देखा था। ऐसे समाज को हमें रचना करना जो तथागत गौतम बुद्ध ने देखा था। वो क्या समाज था, वो कैसे समाज की रचना चाहता था, वो कैसा भारत चाहता था। इस बात को हम लोगों को इन महापुरुषों की विचारधारा को अमल में लाकर, इसके लिए हम लोगों को इस मिशन पर ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है। तभी हम बहन बेटी के इज्जत आबरू की हिफाजत कर पाएंगे, तभी हम अपने हक अधिकार और मान सम्मान इज्जत आबरू को रक्षा कर पाएंगे। नहीं तो इन दरिंदों के
जो जंजीर है वो आपको बेमौत मार देगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग आज जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए हमारा जो समाज का रचना की संकल्पना की जो बात की थी हमारे महापुरुषों ने, समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पर राज का स्थापना करना चाहते हैं। समता स्वतंत्रता न्याय पर, समता स्वतंत्रता न्याय और बंधुत्व पर हम राज का स्थापना करना चाहते हैं। ऐसे भारत के हम सपना चाहते हैं। लेकिन यह आज समाज को जिस दलदल की ओर लेके जा रहा है, आज यहाँ पर तमाम जगह जिस तरह से वो सुरक्षित महसूस हो रहा है, जिस तरह से घुटन महसूस हो रहा है, इस चीज को हम लोगों को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इसलिए जो मूल निवासी की जो समाज है, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की जो समाज है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी भारत के मूल निवासी है। हम चैलेंज के साथ इस बात को कहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी भारत के मूल निवासी समाज की जो लड़ाई है, जिस पर जुल्म अत्याचार लगातार दिनों दिन बढ़ रहा है, इसे हम तभी रोक सकते हैं जब हमारा समाज के लोगों में जागरूकता आएगा, जागरूकता होगा। जागरूकता ही हर समस्या का समाधान है। हर समस्या का समाधान जागरूकता है। लेकिन ये जो लोग हैं आपको जागरूक करने का काम नहीं करेगा। आज तमाम सिस्टम को गुमराह करने के लिए लगा दिया है, तमाम सिस्टम को बेवकूफ बनाने के लिए लगा दिया है, तमाम यंत्र को बेवकूफ गुमराह करने के लिए लगा दिया है कि जनता किसी तरह से सच्चाई को नहीं जान पाए, भारत के आवाम सच्चाई को नहीं जान पाए। इसलिए तमाम मीडिया को जो है खरीद लिया है इन लोगों ने। हमारे जो आंदोलन चल रहा है पूरे भारत में, आपको बता देते हैं, 550 जिला में आज तक इस तरह का आंदोलन चल रहा है। मैं बिहार से हूं, मैं कटिहार जिला से बिलोंग करता हूं। आज कटिहार में भी आंदोलन चल रहा है, बेगूसराय में भी चल रहा है, पूर्णिया में चल रहा है, अररिया में चल रहा है, किशनगंज में चल रहा है। पूरे भारत में यह आंदोलन चल रहा है। लेकिन ये मीडिया, यह बिकाऊ मीडिया हम लोगों को खबर नहीं दिखाएगा। नजर आ रहा है मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसे पता है अगर इसकी खबर जनता देख लेगा तो जनता जाग जाएगा, और जब जनता जाग जाएगा तो जो देश में राज कर रहा है विदेशी हुक्मरान, उसकी यहां पर भागने के लिए इसको बोरा बिस्तर समेटना पड़ेगा। इसलिए सच्चाई को नहीं जाने, सच्चाई जानने के लिए मीडिया की जरूरत पड़ती है, और इस मीडिया पर उनकी हुकूमत है। इसलिए जो हमारा एमएनटीवी है, एमएनटीवी जो सोशल मीडिया, एमएनटीवी जो है पूरी भारत में काम कर रहा है। इस सोशल मीडिया जो एमएनटीवी, उसको हम धन्यवाद देते हैं कि सोशल मीडिया एमएनटीवी के माध्यम से हमारा खबर, हमारी जो दुख है, हमारी जो दर्द है, वो दर्द जनता तक पहुंचाने का काम किया जाए। उसे हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे मजलूम समाज की आवाज को ये एमएनटीवी पहुंचाने का काम करता है। लेकिन दोस्तों, ये जो गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया हाथरस की घटना में लगातार गलत प्रचार करने का काम किया, लगातार जनता को गुमराह करने का काम किया। सच्चाई नहीं पता चला, बोलता कि मनीषा के साथ जीवा नहीं काटा गया, मनीषा का साथ बलात्कार नहीं हुआ, मनीषा के साथ इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी। ये गोदी मीडिया, ये बिकाऊ मीडिया, ये देशद्रोही मीडिया इस तरह से जो है इसे शर्म होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। चुल्ले में पानी में डूब के मर जानी चाहिए। अरे तुम्हारा भी परिवार है, तुम्हारा भी मां बहन है, तुम कोई आसमान से नहीं टपके हो। लेकिन तुम्हारा जो कर्तव्य होना चाहिए, मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है मीडिया का काम है जनता के तमाम हक हुकूक की लड़ाई को देश और दुनिया के सामने पर रखने के लिए। मीडिया का काम है जनता के पक्ष में खड़ा होकर सत्ता पक्ष के खिलाफ में हमेशा आवाज को बुलंद करने का, यह काम है मीडिया का। लेकिन मीडिया आज कर क्या रहा है? मीडिया आज पूंजीपति और दलाल भड़वे का चापलूसी कर रहा है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे, जब संविधान बना रहा था, तो उसने इस मीडिया को जो है स्वतंत्र रखा था। इस पर किसी का कोई बैन नहीं रहेगा, किसी पर किसी का हुक्म नहीं चलेगा। लेकिन आज ये मीडिया गुलाम हो चुका है। जब गुलाम हो चुका है
तो जनता का जो है रोजी रोटी का सवाल है, भुखमरी का सवाल है, गरीबी का सवाल है, बेटी की किताबों की हिफाजत की सवाल है, वो दिखाना चाहिए। वो नहीं दिखा के दिखाता है क्या? दिखाता है कि जो है चाइना भारत से थर थर कर रहा है, पाकिस्तान दिखाएगा आपको, हिंदू मुस्लिम का आपको तमाम चीज को, खेल को दिखाएगा, तमाम लगातार मीडिया जो है बांटने का काम कर रहा है। लेकिन लोग जो तड़प रहा है, आपने देखा कि किस तरह से हाथरस की घटना को लेकर मीडिया ने खेल खेला। ये तो आज हमारी बेटी जीवित रहती, बेटी आज मरती नहीं, लेकिन ये मीडिया ने इस खबर को लगातार नहीं दिखाने का काम किया। जब सोशल मीडिया में बात को उछाला गया तो शर्म से जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे वो एबीपी हो, आज तक हो, रिपब्लिक हो, तमाम ये मीडिया जो है शर्म के मारे तो फिर जो है हाथरस उसको जाने पर मजबूर होना पड़ा। ये सच्चाई है। इसलिए दोस्तों, ये जिस पर हम लोग आज, जिसको हम लोग मान रहे हैं कि जो हमारी हिफाजत करेगा, वो हिफाजत करने में नाकाम है। क्योंकि सरकार को तो शर्म होनी चाहिए, उसे तो इस्तीफा देनी चाहिए। उस किस शर्म लाज लिहाज से उस न्याय के पद पर वो बैठा हुआ है, जहां से वो बोलता है डीएम को, और आपका जो है वहां की जो पुलिस है, वहां की जो थाना है, हम तो कहते हैं कि तमाम का जो है ये जो टावर है, टावर के इस अंडर में जितने सारे मोबाइल से, जो लोकेशन से, जो फोन में बात हुआ है, सबका जांच होनी चाहिए। और तभी से पता चलेगा कि कौन कौन इस जहाज को जलाने में उसका किनका हाथ था, और उसका परिवार को धमकाने में किन लोगों का जो है हाथ है, किनके सारे पे कर रहा है, किनके सारे पे ड्रोन धमका रहा है, किनके सारे पर जो इस बेटी को जला दिया गया बिना परिवार को, बिना पूछ के। ये तमाम चीज को अगर हम कहना चाहते हैं कि ये जो है लोकेशन के माध्यम से, जो फोन के माध्यम से जो बात हुई है, उसके ऊपर कौन है, किसके सारे पे तमाम तरह का जो है इतनी बड़ी प्रकरण किया गया, इतनी बड़ी घटना किया गया, इसकी जांच जो है अगर वो किया जाए तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो कितनी बड़ी इस घटना को खत्म करने के लिए लगातार जो है ये वहां के हुक्मरान कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आज देखिए इसके जो बयान है, असीबा के बयान, इस बयान बोलता है कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, हमारे साथ जो है हमें रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, हमें जीवा काटा गया है। लेकिन वही मीडिया, वही उनके चापलूस दलाल भड़वे के लोग, ये तमाम भाजपा के नेता बार बार बयान दे रहा है कि जो है इनके साथ गैंग रेप नहीं हुआ है। ये कितनी शर्मनाक बात है, ये सोचने और समझने की जरूरत है दोस्तों। साथ ही वही के समाज बोलता है 144 धारा लगा दिया है, हाथरस में 144 का धारा लगा दिया है कि वहां पर किसी तरह का जो है माहौल नहीं खराब हो। लेकिन फिर मैं पूछना चाहता हूं, उसी समाज के लोग, जिस समाज के लोगों ने बलात्कार किया, पंचायत कैसे कर लेता है भाई? आपका लोग सैकड़ों लोग बैठ के पंचायती कैसे कर लेते हैं? आप पंचायती करके बलात्कारी के पक्ष में आप कमीज खोलकर आप अद्र नंग होकर प्रदर्शन करते हैं कि हमारा जो है भाई भतीजा बलात्कारी नहीं हो सकता है। तुम कपड़ा खोल के प्रदर्शन करो, तुम चाहे जितने ताकत लगा दो, तुम चाहे जितने को खरीद लो, लेकिन हम आज कह के जाते हैं कि आज ये बहुजन क्रांति मोर्चा के नेतृत्व से किसी मनीषा बहन की जो बयान रिकॉर्ड है, ये बयान के तहत तुम्हें जो है कोई रोक नहीं सकता, तुझे फांसी की सजा जरूर मिलेगी। जिस तरह से लॉकडाउन के दरमियान में जमाते आपका क्या कहता है कि कौन जमात था, तबलीग जमात पर जिस तरह से जो आरोप लगाया था कि कोरोना जो है मुसलमान फैलाता है, लेकिन उसका जस्टिफाई हुआ, इसको इंसाफ मिला। ऐसे अगर जज रहेंगे भारत में तो हमें आशा उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगी हमारी बहन को और दरिंदों को फांसी की सजा मिलेगी, ये आशा उम्मीद हम रखते हैं। साथियों, बहुत सारी वक्ता है, बात रखेंगे। आप लोगों ने हमारा बात को सुना, इसके लिए आप लोग को आभार, धन्यवाद। और इसी के साथ हम अपने बात को विराम देते हुए हम अपने बात को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी।